करना चाहिए। अब भक्ति में क्या आपको फायदा होने वाला है और क्या लस होने वाला है ना। क्योंकि अवसर क्या है, भक्ति करने से पहले जो नए नए आते हैं उनको माया क्या करती है, किसी न किसी जरिया में भटका लेती है और कहता है क्या जरूरी है करने की, दरवाजा बंद करिए, है ना। तो करके क्या फायदा है। जैसे हर्षित प्रभु को उनका मन हमेशा कहता रहता है क्या फायदा हो रहा है, ऐसे में बट आराम से सो जाए और थोड़ा मोटा हो जाए, क्या प्रॉब्लम है। पर फिर भी हम पिटाई करते रहते हैं उनके मन को, क्या आ जाओ प्रभु जी, हो गया माला हो गया, जप हो गया, नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा था यहाँ बैठ के करिए, है ना। तो जिसकी मन को खुला छोड़ा जाता है वैसे ही करता है, क्योंकि मन ही है जो हमें क्या है, गलत रास्ता में भटकाता रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को पहले ट्रेन करना चाहिए, मन को अपना दोस्त बनाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण किसमें, भगवत गीता में, कि मन ही है क्या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये मन भी है तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा मित्र भी है। तो मन आपकी सबसे बड़ा दोस्त कैसे बन सकता है, जब आप मन को अपनी इच्छा से चलाते हैं, है ना। नहीं तो प्रभु जी कह रहे हैं बाल दाढ़ी काटने के लिए और 15 दिन बीत ही गया है ना। पता ही है आपको अपना मन क्या चल रहा है ना, थोड़ी गुरु का प्रभु जी का चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है ना। तो फिर ऐसे क्या होगा, फिर आज बाल का हुआ तो कल माला का भी हो जाएगा। चलो प्रभु जी कह रहे करना है, करेंगे, नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है, जानना जरूरी है। तो आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं जो ऑनलाइन में है। इसीलिए मन को अपना दोस्त बनाना जरूरी है। तो मन को दोस्त कैसे बनाएंगे, जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको जरूरी है पहले भक्तों की संग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों की संगति आप नहीं करेंगे तो मन को अपना दोस्त नहीं बना सकते, फिर आप ही मन का गुलाम बन के रहेंगे, दास बन के रहेंगे। हाँ एक ही बात है, गुलामी या दास कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन हम सब यहाँ दासी है, और हम सब का कार्य क्या है, आज ना आज हो चाहे काल हो, कभी भी हो। क्योंकि छोटा बच्चा क्यों ना है, वो भी किसी को दास बना के रखा है, पता है ना। जो जन्म होता है वो भी अपनी माँ को अपना दास बना के बैठा है। उसकी माँ उसकी सारे कार्य करती है ही नहीं, वो लैट्रिन करती है, पेशाब करती है, जो भी करती है ना। और आप भी बनाए हैं किसको, और आप भी बने हैं किसी की। ये मत सोचिए कि कंपनी की कोई मालिक है, वो अगर करोड़ों अरबों रुपया कमा भी रहा है और उसके पास वर्कर बहुत सारे हैं, वो सोच रहा है मैं सबकी स्वामी हूँ, तो वो भी किसका दास है। किसकी दास है, घर में उसकी पत्नी के सामने नहीं चलती है। उसकी पत्नी क्या कहती है, तुम जो भी करना है वो बाहर में करो, यहाँ पे तो मेरी ही चलेगी, समझ रहे। तो हर कोई यहाँ दास है, लेकिन भगवान के दास बनने के लिए हम चाहते नहीं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमें करना क्या है, भक्ति में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, बहुत हाईएस्ट हैं, जब आप नए हैं तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु कौन कौन जानते हैं आप सबसे, चलो आप दोनों जानते हैं, आप नहीं जानते, आप जानते हैं, आप जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी की मिलित स्वरूप है। इस कली युग में 537 साल पूर्व उन्होंने अवतार लिया नवद्वीप धाम में, है ना। तो उनका बहुत सारे नाम हुआ। पहले तो हुआ उनका नाम निमाई, क्यों, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे वो अवतार लिए। और फिर उनको विशंबर कह के पुकारा गया, क्यों, क्योंकि वो जब आए ना, तब जो क्या कहते हैं उसको, दुर्भिक्ष या मतलब पानी फानी सही से नहीं था, अनाज वगैरह नहीं होता था। तो आने पर ये धरती हंसने लगा और सब चीज़ें देने लगा, पर्याप्त हुआ। तो इसीलिए वो पूरे विश्व का रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम विशंभर पड़ गया, है ना। और फिर गौर वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम गौरांग पड़ा। और फिर उनका दीक्षा होने के बाद उनके गुरु ने उनका नाम क्या दिया, श्री कृष्ण चैतन्य, जो हम सब अच्छे से जानते हैं। हमारे नीचे जो ऑल्टर है ना, देखे होंगे, 2 डीटी से हाथ खड़ा करके खड़े हैं ना। तो जो आप भगवान को दर्शन करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में जो है वो नित्यानंद महाप्रभु यानी कि बलराम जी हैं, और जो राइट साइड में है वो कौन है, गौरांग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण है ना। तो इस कलियुग में आए अवतार लेके, क्यों, क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना। क्योंकि हम सब क्या है, हमें पता है सही क्या है। अभी दिखा रहा था ना लाइब्रेरी में आप सबको,
प्रैक्टिकल करके, है ना। तो हमें सब पता है कि सही क्या गलत क्या है, पर करेंगे क्या, गलत, है ना, चाहे वो कितना भी टोक लो क्यों ना। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अभ्यास बले सर्वसिद्धि। अभ्यास करना बहुत जरूरी है अच्छे कार्यों को करने के लिए, और हमसे नहीं तो अच्छा कार्य होगा ही नहीं। जैसे कहते हैं उदाहरण पे कि अगर घर तोड़ना है तो बहुत कम टाइम लगता है, पर घर को बनाने के लिए कितने मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है। फिर इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सारे मटेरियल लाओ, फिर मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, राजू मिस्त्री को, वो फिर कितना दिन लगता है, उसके पीछे भी लगो, है ना, फिर बनाओ। और उस घर को तोड़ने के लिए कुछ समय में तोड़ दो, है ना। लेकिन वैसे ही भक्ति में क्या है, हमें भक्ति को जानना जरूरी है। भक्ति क्यों करना है हमें, है ना। आप सब नहीं है तो आप सबको पता होना चाहिए भक्ति करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे कोई पूछता है ना, प्रभु जी कंठी माला पहनने में क्या फ़ायदा है, आप पहन रखे पहले से, है ना। तिलक लगाना क्यों जरूरी है, तिलक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का धरोहर है। और तिलक लगाने से बहुत सारे क्या है साइंसी रीजन भी है। जो तिलक लगाता है उसको पूछिए, वो हमेशा ठंडा रहता है उसके दिमाग, और हर काम डिसीजन सही से ले पाता है। और हमारी सनातन धर्म का ये धरोहर है। जैसे एक मुसलमान का धरोहर क्या है, उसकी टोपी, है ना, टोपा पहन के जाता है ना हर जगह, वो दिखाता है ना मैं मुसलमान हूँ। तो आपको भी दिखाना चाहिए ना कि मैं हिंदू हूँ। वैसे तो हिंदू हम है ही नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान है, हम सब सनातनी हैं, शास्त्र यही कह रहा है। पर फिर भी अगर हम मान रखें कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, तो एक मुसलमान अगर अपने सच्चाई मुसलमान दिखाने के लिए क्या करता है, टोपी पहनता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कंठी वाला पहनना चाहिए। आप भी दिखाना चाहिए ना भाई हम है ही, हम भी हिंदू हैं, है ना। अभी हम किसका लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर हम सुन रहे थे 2-4 दिन पहले, तो प्रभु जी कह रहे थे मोदी जी को हरा दिए है ना, कहाँ पे, अयोध्या में, है ना। प्रभु जी ने कहा तो मैं फिर सुना उस लेक्चर को काल बैठ के, है ना। तो प्रभु जी उसमें बताए कि अच्छा हुआ राम जी ने क्या है, बंदरों को और भल्लुकों को लेके गए थे माँ सीता को लाने के लिए, रावण को हराने के लिए। अगर ये अयोध्यावासी को लेके जाते तो ये भगवान के राम के पिछवाड़े में भी खंजर भोंक देते हैं। प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि जो खून पसीना लगा के राम जी को इतने साल लग गया लेके आए आपको अयोध्या में, आप उसी को ही उसके पीछे ही खंजर भोंक दिए। हाँ, तो आप लोग भगवान को क्या करते हैं। और सही बात है, मैं भी बैठ के सोच रहा था कल, है ना, कल किचन में भी हम लोग डिस्कशन करते थे, प्रभु जी ने भी कहा कि वैसे ही तो है अयोध्यावासी गद्दार, गलत कार्य करते ही रहते हैं, विश्वासघात करते हैं। मैंने कहा कैसे, बोले जब माँ सीता को नहीं छोड़े उन्होंने तो भगवान राम को क्या छोड़ेंगे, और भगवान राम के भक्तों को क्या छोड़ेंगे। सही बात है ना, माँ सीता को नहीं छोड़े ना उन्होंने, क्या कहा कि बच्चन लनते हैं, इसी को लाके रानी करके बिठाया है, हैं? अगर हमारा रानी ऐसा होगा तो सारे प्रजा कैसे होंगे। तो भगवान राम जब सुने तो उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने क्या किया, फिर माँ सीता को जंगल में छोड़ दिया। और वो उस समय क्या, स्वयं लवकुश को जन्म देने वाले थे। तो इंसान क्या है, किसी का हो नहीं सकता। जैसे हम गज के स्टोरी में बता रहे थे कि त्रिकुट पर्वत में क्या दूध का सागर है, लेकिन वहाँ पे इंसान नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इंसान कहीं पे भी जाएगा, उसको कुछ भी सोना भी दे दो खाने के लिए, वो खा के क्या बना देगा, मल बना देगा, वो कुछ अच्छा चीज़ बना ही नहीं सकता। अगर वो वहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे भी गंदगी कर देगा, इसलिए वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, उसको कुछ लिमिट है, कुछ चीज़ें कहाँ तक जाएगा, क्या करना। पर लोग क्या सोच रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ, मंगल ग्रह में और चांद में जाके घर बना के रहेंगे। पर आपके बस की बात नहीं है हमारे, ये बस कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं अभी भारत गया है, कोई क्या भेजा है, रॉकेट भेजा है, तो प्रपंच भी मना कर रहे कि नहीं ये हो नहीं सकता। कोई जैसे पृथ्वी से गए कहीं भूमंडल में जैसे रहता है ना बहुत बड़े बड़े प्लानेटोरियम जो पत्थर की जैसा जो आता है, तो कहते हैं ना कि पृथ्वी में अभी टकराएगा तो पृथ्वी चुन चुन हो जाएगा, कहते हैं ना बीच बीच में वैज्ञानिक लोग। तो वैसे ही कोई जगह में उसको उतार दिया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं हम चंद्र में चले गए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन और भगवद गीता में भी 15 चैप्टर की श्लोका में आप देखोगे भगवान भी मना किए हैं कि आप जा ही नहीं सकते किसी ग्रह में। अगर उसी ग्रह में जाना है तो उस ग्रह का बॉडी को अपनाना पड़ेगा, है ना। और उस बॉडी को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस ग्रह के देवता को पूजा करना पड़ेगा। वो जब वो संतुष्ट होगा तभी आपको देगा उस बॉडी को, तभी आप जा सकते हैं। इस बॉडी को लेके आप नहीं जा सकते, मेटेरियल बॉडी यहीं के लिए बना हुआ है, समझ रहे।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है और राधा रानी का मिलित स्वरूप है। क्योंकि एक बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राधा रानी क्या है, एक जगह में बैठे थे और जमुना के किनारे, और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप समझ नहीं पाएंगे मेरी हृदय की पीड़ा को, मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे राधे, क्या आप कोई अलग हो? मेरी अंतरंगा शक्ति ही हो, आप में और मेरे में फ़र्क क्या है ना? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपकी चालबाजी ना मेरे पास नहीं चलेगी, आप किसी और के पास करो, आप कब बन के देखो राधा, तब आपको पता चलेगा। जब आपकी बांसुरी बजती है ना, मैं किसी दौड़े चला आता हूँ, खींचे हुए आपकी तरफ चला आता हूँ, और क्या है, मैं सोचता ही नहीं क्या ठीक है क्या गलत है। और ये ब्रजवासी, ये सब लोग ताना मारते रहे, तो पगला हो गई है, पागली हो गए हैं। और क्या है, तो जिसके पास जा रहे हैं ना, वो पक्का दगाबाज है, तुझे एक दिन जरूर धोखा देगा। हाँ, लेकिन मैं सोचता नहीं। तो आप कभी उनके ताने सुनो, तभी आपको पता चलेगा। तो भगवान कृष्ण का ऐसी बात है, ठीक है, आपकी बात ही सही, तो मैं आऊँगा कली युग में, लेकिन इस जन्म युग में नहीं, कली युग में आऊँगा। मेरी रूप होगा कृष्ण का, लेकिन हृदय होगा राधा का। मैं स्वयं अपने आप को प्रेम करूँगा, और क्या है, देखूँगा कितना प्रेम तुम मुझसे करते हो। तो वही भगवान कृष्ण और राधा रानी मिलित शरीर आए कहाँ, इस कली युग में 537 साल पूर्ण अवधि में मायापुर में। और उन्होंने अभी कहेंगे कि साधु संग क्यों करना चाहिए, क्योंकि साधु संग से हमें क्या फ़ायदा होगा वो बताएंगे। इसलिए बता दें, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। चैतन्य चरितामृत में, ये मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है, शुद्ध भक्तों का साथ करना रहना, है ना। इसलिए कह रहे साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र में क्या बंधन है कि भगवान की भक्तों का संगति करना, क्योंकि इस कलयुग में क्या है, हम वही नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने भी कहा है क्या, कि कलयुग में सबसे बड़े तपस्या क्या है, साधुओं का संग। कौन कितना टाइम किसके साथ साधुओं के साथ में बिताता है, वो सबसे बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मन क्या होता है, वो भौतिक संसार अच्छा है, आसक्ति उसे कहते हैं, है ना। और कहते हैं उधर अगर आप इधर 99% भी भक्ति कर रहे हैं और 1% भी आसक्ति उधर है, तो कभी ना कभी आपको खींच के ले ही जाएगा, है ना। हमें जो ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग मिल रहा था, तो वो एक प्रभु जी आए थे महाराष्ट्र से, वो बता रहे थे, ये खिड़की देख रहे हो आप, खिड़की है ना, ये खिड़की में अगर आप झाँक के देख रहे हो उधर, तो माया उधर दबोचने के लिए खड़ी है, और तुरंत आपके चेहरा को पकड़ेगा और क्या करेगा, गर्दन को मोड़ते हुए ले जाएगा। सोचिए आप मंदिर में खड़े हैं, फिर भी माया सामने खड़ी है आपको लेने के लिए। तो सोचिए माया कितना प्रबल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, मम माया दुरच्छया। नींद आ रहा है आपको, जाइए सो जाइए, नहीं तो पानी पीजिए, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मम माया दुरच्छया, है ना। मेरी माया बहुत प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती है, बच्चों को भी नहीं छोड़ती है, बूढ़ा को भी नहीं छोड़ती है, और क्या जवान को भी नहीं छोड़ती है ना। ऐसा नहीं किसी पुरुष को पकड़ती है, हर किसी को पकड़ता है ना, हर किसी को, हर किसी को पकड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि साधु संग से आप बच सकते हैं उसमें, और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि उन्नति करने का एक ही मार्ग है इस कलयुग में, क्या है, माया से बचने की, साधु संग। भक्ति भी करना इतना आसान नहीं है, भक्ति आप तभी तो करेंगे ना जब माया से बचे रहेंगे। अब सोच लीजिए इधर हरे कृष्ण करने और चिंतन में आ रहा है, क्या किसी का मन नहीं आ जाती है पैसा, है ना, कि यार मैं ये करूँगा तो वहाँ पे अच्छा पैसा कमा लूँगा, ये पढ़ाई करूँगा, कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो सोच रहा है ये वाला पढ़ाई करूँगा ना, वो वाला नौकरी अच्छा कर लूँगा, करके क्या करेगा, पैसा कमाएगा, है ना। तो इसीलिए माइंड में अलग अलग चीज़ें मन में आ ही रहता है। तो मन को पहले ट्रेन करना जरूरी है। तो मन को रास्ते में कैसे लाएंगे, जब साधुओं की संग करेंगे, शास्त्र का संग करेंगे, गुरु का संग करेंगे। साधु शास्त्र गुरु ये तीनों बताते हैं कि अपने लाइफ में आपको कैसे सही कार्य करना है। और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किससे आप शेयर कर सकते हैं, गुरु से, किसी वैष्णव से। क्योंकि दुनिया वाले के हाल तो आप देख ही रहे हो। अगर किसी को अपना दोस्त मान के भी आप क्या करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी ही मजाक उड़ाती है, उड़ाता ही या नहीं, 2-4 दोस्त मिलके उड़ा देते हैं। अगर अभी नहीं उड़ाएगा तो कुछ दिनों के बाद उड़ाएगा, कब, जब आपका उसका मन
दोनों का मन मिलता नहीं है, या फिर अनमन हो गया कुछ, समझ गए? तो उस टाइम तो बहुत खूब उड़ाते हैं, उड़ाते नहीं हैं, लेकिन वैष्णव वैसे नहीं करते। अगर आप हमारे यहाँ आ रहे क्लास में, हमारे से यहाँ काउंसलर चेंज कर दिया और किसी को दूसरा गुरु बना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हैं। पर यहाँ कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता है ना। यहाँ सब आपको एक ही चीज़ सिखाएंगे, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको फ़ायदा होना भी चाहिए भक्ति में, है ना। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो, क्योंकि मनुष्य तो चाहता ही है कि हर चीज़ में क्या उसको कुछ चाहिए, परसेंट कुछ कर रहा है तो उसके बदले कुछ चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ भक्ति कर रहे तो उसके बदले भी कुछ चाहिए, समझ रहे। तो आपको अगर जीवन से जो तनाव है या फिर जो भौतिक संसार के कष्ट हैं, कलमश हैं, वो अगर दूर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप भक्ति क्यों करें, समझ रहे। लेकिन आपको उसको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें भी करना पड़ता है, क्या कुछ बात मानना पड़ता है, शास्त्र की, गुरु की, या जिस साधु के पास आने जो कहेंगे उसको करना पड़ता है। जिस प्रकार कि उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, पीलिया की बीमारी हो गया है किसी को, उसको मिश्री देने से क्या लगेगा, कड़वा लगेगा ना। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसको मिश्री खाने के लिए बंद कर दिया जाता है, मिश्री दिया जाता है, खाता है और दवाई भी लेता है टाइम से, तभी वो धीरे 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 उसको उस मिश्री को फिर मीठा लगने लगता है। उसके कह देने से थोड़ी मिश्री कड़वा हो जाएगा, मिश्री तो मीठा है ही। वैसे ही इस भौतिक संसार क्या है ही खराब, है ना, और आध्यात्मिक जगत है ही अच्छा। लेकिन हमें क्या लग रहा है, हमें पीलिया हो गया है भौतिक संसार का, तो हमें आध्यात्मिक संसार अच्छा नहीं लग रहा है भक्ति। लेकिन हम धीरे 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 जब हरि नाम को करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हरि नाम को करने के लिए कहीं शास्त्र में कहा गया है, अनेक प्रकार की यज्ञ तपस्या जो करता है वो भगवान के नाम के उच्चारण करता है। कौन क्या उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उच्चारण वही कर पाएगा जो कई जन्म से तपस्या किया है, यज्ञ किया है, बहुत सारे पुण्य कार्य किया है, वही इस नाम को ले पाता है। नहीं तो दुनिया में देखो करोड़ों अरबों लोग हैं, कितने तो जानते भी नहीं कृष्ण कौन है। लेकिन हम बहुत भाग्यवान है भारत में जन्म हुए, क्योंकि हमें यहाँ माँ उंगली पकड़ के लेके जाती है भक्ति करने के लिए। देखो ये राम है, ये कृष्ण है, कहते हैं। इसीलिए मैं पिछले कोई क्लास में ऑनलाइन में शायद बता रहा था कि हम यहाँ माँ के गर्भ में भी रह के भक्ति करते हैं। पता है आपको, माँ के गर्भ में बच्चा है और माँ जाके चरणामृत पाया तो बच्चा का हो गया भक्ति। माँ जाके मंदिर का परिक्रमा किया, साधुओं को प्रणाम किया, बच्चे का हो गया भक्ति, है ना। तो यहाँ भक्ति हर पल आप कर सकते हैं भारत में, क्योंकि हम दुर्लभ हैं। लेकिन बाहर में लोगों को करना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखो प्रभुपाद ने क्या कर दिया, है ना, सबके बाल उड़वा दिए, सबको साड़ी पहना दिए, सबको धोती कुर्ता पहना दिया। अगर प्रभुपाद कहते थे एक बार कि मैं अकेले कोशिश किया इतना कुछ कर सकता हूँ तो पूरा भारत लग जाएंगे, पूरा भारत में जितने लोग, जम्बूद्वीप, जिस भारत को क्या जम्बूद्वीप कहा जाता है शास्त्र के तौर पर, है ना। अगर हम भारत के लोग लग जाएंगे, सब लोग प्रीचिंग करेंगे तो पूरा विश्व को फिर से महाभारत बना सकते हैं। क्योंकि ये क्या था, महाभारत था, पूरे विश्व भारत ही था, समझ रहे। लेकिन धीरे 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 छोटा छोटा होकर अपना 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 कर करके हो गए हैं। अब भारत रह गया सिर्फ जम्बूद्वीप। अभी जो भारत है इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, ये भारत नहीं था। भारत का मतलब है पूरा महाभारत, इसलिए महाभारत नाम पड़ा, युद्ध का नाम महाभारत, है ना। लेकिन अभी भारत का मतलब यहाँ रह गया। हिंदुस्तान तो नाम था ही नहीं हमारा देश का नाम, ये तो वो मुसलमान क्रिश्चियन ये सब मिल के दिए। क्यों? क्योंकि हम हिंदू नदी के किनारे कुछ लोग बास करते थे, तो जब तनाव हुआ या झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। वैसे हिंदू मुसलमान कोई है नहीं, आप सबकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप सब नहीं है तो आपको पता नहीं। हिंदू मुसलमान लेके तो हम पकड़ के बैठते हैं ही नहीं। और ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया, इंडिया भी हमारे देश का नहीं। वैसे हमारे देश का नाम 4 नाम है, पता है ना, 4 नाम है, पता नहीं। हाँ, पहले आर्यवर्त था, है ना, फिर हुआ भरत महाराज के वजह से यहाँ 3 भरत हैं, पर एक भरत वो है जब ऋषभदेव के पुत्र बने भरत, उनके नाम के तौर पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत, है ना। और फिर हिंदू तो आपको पता ही दिया कैसे दिया गया, और हिंदुस्तान क्यों दिया गया,
और फिर इंडिया क्यों दिया गया ये भी बता दिया। पर आजकल ज़्यादा प्रचलित क्या है, इंडिया है ना। और मुसलमान के पास जाओ तो वो क्या कहते हैं, तुम हिंदुस्तान वाले हो, समझ रहे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम सब क्या है, सनातनी है। ना वो हिंदू है, ना हम हिंदू है, ना वो मुसलमान है। पर कोई अगर चमड़ा काट के बोल देगा कि भाई मैं मुसलमान हो गया, तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान बनना है तो भगवान को पता हो, ऊपर से बन के भेजेगा। यहाँ आके क्यों मुसलमान कर रहे हो अपने आप को, समझ रहे, इसलिए कोई है नहीं। तो वो छोड़िए। तो हमें क्या करना है, साधु संग करके ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि साधु बताते हैं या शास्त्र बताता है, साधु बताता है कि शास्त्र पढ़ो, और शास्त्र को पढ़ने से हमें पता लग जाए कि हम आप है कौन, वाकई आप कौन है। मन है, शरीर है, क्या है पता है। अच्छा आप आत्मा है, आपको पता है ना। हम ऑप्शन देते ही नहीं आत्मा का, इसलिए हमने पूछा कि आप शरीर है या मन है ना। तो एक्चुअली हम आत्मा है, लेकिन शरीर हमें क्यों मिला है, कार्य क्या करना है, कोई कार्य करने के लिए तो मिला है। वो कार्य क्या है, भगवान को जानना है। पहले तो अपने आप को जानो कि हम आत्मा है, फिर भगवान को जानना है ना। और फिर क्या करना चाहिए, जैसे कि छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, क्यों पता है। आग इसलिए नहीं लगाते हैं कि जंगल को जलाना है, मैं दूसरों को नुकसान करके उसको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन वो इसीलिए आग लगा देता है कि मुझे वो जाके आग के गोला में मिलना है। क्योंकि वो किसी आग का गोला है ना, जो आग का लाभा होती है, वहीं से छिड़क कर तो वो जंगल में पड़ा है, तो वो चाहता है उसमें मिल जाने के लिए, इसलिए पूरा जंगल को आग लगा देती है। अब सोचिए, हम परमात्मा का अंश है, आत्मा है, तो हमें भी अपने जीवन में आग लगा देना चाहिए या नहीं भक्ति का, ताकि हम भी परमात्मा के साथ मिल जाए। पर हमारे पास किसी के पास समय नहीं है। हम कहते 24 घंटा हमें मिला है, पर 24 घंटे में 24 मिनट भी हम भगवान को देने के लिए राजी नहीं है। जो दे दिया है वो बहुत भाग्यवान है ना, जो नहीं दिया है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए क्या, भक्ति। इसलिए कह रही हैं, हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। थोड़ा सा भी आप साधुओं के संग करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ ही जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, ये लीजिए पिलाइए उनको, पानी पिलाइए। थोड़ा सा अगर आप भगवान साधुओं के संग करेंगे तो क्या होगा कि आप भगवान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर वो शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्त की शिव दर्शन से ही सारे पाप मिट जाती है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा नदी में स्नान करने के बाद पाप मिटती है। पर क्या है कि गंगा जल से भी शुद्ध कौन है, शुद्ध भक्त, है ना। शुद्ध भक्त की एक दर्शन मात्र से, है ना, हमारी जीवन के सारे कॉलमेस पाप मिट जाती है। और वो हमें अपना लेते हैं तो फिर कहना ही क्या है। तो जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो सब पिछले जन्म में किसी न किसी शुद्ध भक्त का सेवा किए हैं। नारद जी को ले लीजिए, नारद जी के दासी पुत्र थे, पर चतुर्मास में 4 मास में बहुत सारे भक्त आए हैं रहने के लिए। चतुर्मास होती है, चतुर्मास में साधु जहाँ जाते वहीं के रह जाते 4 मास। तो उनके माँ उनकी सेवा करते थे। और ये भी क्या करते थे, उनके माँ के साथ 5 साल के थे ना, वो पत्तल उठाना, उनकी झूठन खा लेना। तो भागवतम में लिखा गया है फास्ट कैंटो में, नारद जी बता रहे हैं, मैं पता ही नहीं था, अनजाने में वो झूठन खा लेता था। भूख लगता था, बच्चा है ना, तो जो साधु छोड़ते थे उसको खा लेता था, उसी को खा के वो शुद्ध हो गए। और दूसरे जन्म उनको क्या मिला, नारद जी का, जो अमर भी रहे और ब्रह्मा जी के नारद मानस पुत्र भी कहा गए और भगवान के अवतार भी हैं, है ना। सोचिए, वैसे ही प्रहलाद महाराज का भी प्रभु जी बता रहे थे। मैंने तो पढ़ा नहीं उनके बारे में, मतलब प्रहलाद महाराज की ये पढ़ा हूँ पर उनके पिछले ये नहीं पढ़ा हूँ, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, लेके आइए। तो उनको क्या करना है कि प्रहलाद महाराज भी पिछले जन्म में क्या एक ब्राह्मण के पुत्र थे, है ना। और वो भी वेश्या का संग करते थे। किसकी संग, वेश्या की संग। जैसे भागवतम में लिखा गया है, पहला कैंटो के लास्ट चैप्टर, हाँ 18 चैप्टर में लिखा गया है, भगवान बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, बता रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं
कि द्वापर युग में जितने राक्षस थे ना, मैं मार दिया था, और जितने बच गए उनको कलि युग में ब्राह्मण के रूप घर में जन्म दिया। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र पढ़े और लगन से मेरी भक्ति करे और मेरे धाम चले आए। क्योंकि मेरे हाथ में तो जो जिसकी मृत्यु होती है उसकी उद्धार हो ही जाती है। तो जो बच गए हैं उनके लिए ये मैंने कलि युग में किया। लेकिन वो यहाँ आके फिर वही राक्षस वृत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉन वेज खा रहे हैं, गलत नारी पुरुष की संग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। देख रहे हैं ना आजकल ब्राह्मण को। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि इस युग में ब्राह्मण है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो राक्षस थे ना पिछले जन्म में। इस जन्म में उनको दिया गया है एक मौका, पर वो क्या कर रहे आके? गलत कार्य कर ही रहे, है ना। वैसे ही हमें जानना है, वैसे ही क्या प्रहलाद महाराज कर रहे थे। लेकिन वो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किए और फिर पालन किए, तो उनका अगला जन्म प्रहलाद महाराज के रूप में जन्म हुए। राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन है तो महान भक्त। 12 महाजन्म एक महाजन में गिनती हो गए। और क्या 4 साल में प्रीचिंग किए। आपसे बड़े बड़े हो गए, हम बड़े बड़े हो गए आए, हमें कोई प्रीचिंग करके लाए, है ना। लेकिन वो 4 साल में ही प्रीचिंग करना शुरू कर दे कि भक्ति करो। जीवन में कुछ नहीं रखा है। अब कोई कह सकता है भाई बचपन में कोई भक्ति करता है ना, बुढ़ापा में भक्ति होना है। लेकिन बुढ़ापा में भक्ति होना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? बुढ़ापा में क्यों नहीं भक्ति कर सकता? क्योंकि दुकान बंद हो जाती है। कौन सा दुकान पता है आपको? ये सब तो सुने ही है ना। आप जो नहीं आए हैं सुने ही नहीं होंगे, है ना। 100 रुपीज़ कहते हैं, 100 रुपया। हमारे जीवन क्या है? 100 रुपया में भगवान मोल तोल किए हैं। जैसे एक पिता एक पुत्र को 100 रुपया देता है और कहता है कि जाओ मार्केट में अच्छा फल लेके आना, और पुत्र निकल जाता है क्या करने के लिए? अच्छे फल लाने के लिए, है ना। और रास्ते में क्या है? उसको मदारी की खेल मिलता है, मदारी की खेल। और उसी मदारी की खेल में वो मच जाती है और क्या करती है? देखता है खूब। और लास्ट में मदारी का खेल जानते हैं ना, जो बंदर नचाते हैं। और फिर लास्ट में बंदर एक कटोरी पकड़ता है और मांगते रहता है। को किसी के रमेश प्रभु के पास 5 रुपया था, वो दे दिए। प्रभु जी के पास 20 रुपया दे दिए, वो 50 रुपया दे दिए। और वो बच्चे के पास 100 रुपया का एक नोट था, वो जेब से निकाल के दे दिया। और बंदर चला गया। चला जाने के बाद उसको याद आया मेरे पिताजी ने भेजा है, अच्छा फल लेके जाना है मार्केट में। अब पैसा है ही नहीं, जेब में हाथ लगा रहा है तो दौड़ रहा है कहाँ? मार्केट में। और मार्केट में गया तो दुकान ही बंद हो गया था। और अब क्या करूँ? फिर निराश होकर घर में वापस आया। पिताजी पूछे, हाँ आपको भेजा था फल लाने के लिए, फल दीजिए। बोले पिताजी वो तो मार्केट बंद हो गया था, दुकान बंद हो गया। अरे सुबह गए शाम को आ रहे हैं, दुकान कैसे बंद हो गया था? है ना। ठीक है, अगर बंद हो गया था तो दे दो, 100 रुपया मेरा दे दो, है ना। बोले पिताजी 100 रुपया भी है नहीं। 100 रुपया क्या हुआ? बोले वो मदारी का खेल देखा, बंदर को ही दे दिया। तो हमारी जीवन ऐसी है। भगवान हमारे पिता हैं और भगवान ने हमें 100 साल का रुपया के बदले 100 साल जीवन दे के भेजे हैं। समय या किसी को एज कहते हैं, उम्र कहते हैं, है ना। और क्या कहा कि अच्छा फल लेके आना। अच्छा फल मतलब क्या? अच्छा कर्म का फल लेके आना, है ना। हम यहाँ आके क्या कर रहे हैं? मदार की खेल में मच गए। मदार की खेल कौन सा है? संसार। सब संसार में मचे हैं, माया में। हम भी मच गए। हम मेरी पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी घर, मेरी बार, है ना। और भक्ति को छोड़ दिए। भगवान को जो वादा किए थे माँ के गर्भ में कि मुझे निकालो इस नर्क से और मैं क्या आपका भक्ति करूँगा, पर ये वो सब भूल गए हम। और यहाँ के क्या किए? माया में मच गए, हमारी 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 करने लग गए, है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, मेरा मेरा कर रहे हो तो करो, फिर हम क्यों तुम्हें संभालें। तो बच्चा भी कहा कि मैंने, बोले कि वो 100 रुपया, बोले बंदर को दे दिया। बंदर कौन था? समय। समय को हम भी अपना 100 साल दे देते हैं। और लास्ट में याद आती है कि हमें क्या लेके जाना है? अच्छे कर्म के फल लेके जाना है। और उसके लिए क्या है? जेब में 100 रुपया है ही नहीं, यानी कि समय है ही नहीं हमारे पास। तो हम दौड़ते चलो जैसे तैसे, क्या है, दुकान में चलते हैं और बोल के दुकान वाले से कुछ ले लेते हैं, है ना। पर जब दुकान के पास जाते हैं तो मार्केट बंद ही हो जाता है। दुकान बंद है। और दुकान क्या है? हाथ पैर कान नाक मुंह, ये सब तो दुकान है, सब बंद हो जाती है।
इसी में ही तो हम भगवान की स्मरण कर सकते हैं, पैरों में चल के मंदिर में जा सकते हैं, हाथों में भगवान की सेवा कर सकते हैं, आंखों में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कानों में भगवान के बारे में सुन सकते हैं, जबान में उनके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण कर सकते हैं। सब बंद हो जाती है, दुकान बंद। अब बेचारा क्या करेगा? अब कुछ लेके जाने के लिए उनके पास है ही नहीं, तो बंदर को 100 रुपया दे दिया, दुकान बंद है, बेचारा पड़ा रहता है। तो भगवान ने भेजे थे यहाँ क्या? हमें अच्छा कर्म का फल लेके जाने के लिए। और जब शरीर से जमदेव लेके छोड़ा के लेके जाते हैं अपनी जीवन शरीर से अपने आत्मा को, फिर भगवान कहते बैठ बेटा, सोफा सेट बिठा देते हैं, एलईडी लगा देते हैं, है ना। कहते चित्रगुप्त को बोलते लिखो क्या किया है जीवन भर। पता चलता है 5 किलो पाप किए और 100 ग्राम कहीं अनजाने में पुण्य कमा ही लिए। भगवान कहते भेजो इसको, 84 लाख प्रकार की जोनी पड़ा है, 28 प्रकार की नर्क पड़ा है। ये तो भागवतम में 28 प्रकार का नर्क वर्णन है। अभी तो कल मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था, गरुड़ पुराण में 1000 प्रकार की नर्क का वर्णन है। 1000 प्रकार की नर्क, रोंगटे खड़े हो जाएगी अगर सुनेंगे तो, है ना। सिर्फ 28 प्रकार की नर्क का 2 नर्क का वर्णन हुआ था, तो बहुत सारे यहाँ से क्लास में आए ही नहीं उसके बाद, ऐसे भयंकर दिन है। तो सोचिए 1000 प्रकार की नर्क, है ना, उसमें पीड़ा देंगे, फिर 84 लाख जोनी में घुमाएंगे, फिर सारे पीड़ा को झेल झेल के जब हम आएंगे भगवान के पास, बोलेंगे ठीक है बेटा, अब क्या है, तुम्हारा 5 किलो पाप मिट गया है, अभी 100 ग्राम का पुण्य बचा है, उसके लिए फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म दे रहे हैं, जाओ अच्छा कर्म का फल लेकर आना। फिर हम यहाँ के क्या कर रहे हैं? वही मदारी की खेल में मच जाते हैं, मेरे घर मेरी बार, मेरे करके जीवन ही चला जाता है। कहते हैं हमारी पुरुषों के लाइफ में 6 बार एम आती है, एम, और ये एम हमें नीचे ही गिराती है हमेशा, है ना। तो पहले कहाँ आती है? माँ के गोख में थे तो भगवान को वचन दिए कि आप हमें इस नर्क से निकालो, हमें आप दुनिया में आके आपकी नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में जब रहता है बच्चा तो उल्टा लटका रहता है, और माँ अगर तीखा खाए तो बच्चा को लगता है तीखा, और मारता है लात तो माँ क्या बोलते है, देखो हमारे बच्चा क्या है, मुझे लात मार रहे हैं, लेकिन लात नहीं मार रहे हैं, उसको परेशानी हो रही है, और मल मूत्र जितना त्यागता है अपने ही मुंह में गिरती है। इसलिए भगवान को बार बार प्रार्थना करता है, निकालो निकालो मुझे यहाँ से निकालो। भगवान निकाल देते हैं, यहाँ गिरते ही क्या बोलता है बच्चा? मैं, क्या बोलता है? मैं। तो भगवान कहे ठीक है, हो गया शुरू, अब तेरा हो गया कार्य। जहाँ बोलना था तेरा, वहाँ क्या बोले? मेरा, मैं। पहला एम आ गया, मिट्टी के कोख में गिरे हम, और माँ के कोख से निकाल के, तो पहला जीवन आ जाती है। फिर दूसरा कब आती है? जब हम बड़े हो जाते हैं और मैडम के कोख में गिरते हैं, मतलब है आप लोग कहते हैं आजकल, है ना। तो मैडम क्या कहती है? वो भी एम से आया ना। मैडम क्या कहती है कि सुनो मेरे साथ रहना है तो मनी चाहिए मुझे, मनी। तीसरा एम आ गया। अब आपकी उम्र क्या है? खेलने कूदने की, पढ़ने की, कैरियर को फिक्स करने की, क्योंकि शास्त्र में दिया गया है ना कि 5 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कैरियर को फिक्स करना है। कोई माता जी के साथ ये नहीं, है ना। पर हम क्या करते हैं? माता जी के गोद में गिर जाते हैं 14, 15 साल, 16 साल से, और माता जी कहती है चुनो मुझे मनी चाहिए। क्यों मनी क्यों चाहिए? कहीं होटल में जाए, है ना, आजकल वही तो हो रहा है, फिल्म थिएटर में जाए, है ना, और वहाँ जाने के लिए चाहिए। और जब मनी कमाने के लिए आप लगते हैं, क्योंकि उम्र तो है ही नहीं और मैच्योरिटी माइंड है ही नहीं, पैसा कैसे कमाना है। फिर माता जी को अच्छा प्रभु जी मिल जाती है, ब्याह के मैनेजर, चलो राहुल प्रभु अच्छा है देखने के लिए, पैसा भी अच्छा कमा रहा है ना, इसके साथ भाग जाते हैं। फिर बेचारा मनी कमा के पकड़ के आता है तो सर को पकड़ के बैठ जाता है, भाग गई। फिर क्या करती है? उसी मनी में लेके क्या करता है? मदिरा पीती है। मदिरा जानते हैं ना, शराब जिसको कहते हैं, तो वो भी एम में आती है ना। और मदिरा पीती है जब, घर वाले क्या बोलते हैं? बच्चा बिगड़ गया है, इसका शादी ही करवा दो, शादी करा दोगे तो रास्ते में आ जाएगा। फिर दूसरी मैडम के कोख में गिरा देती है, गोद में, है ना। शादी करते हैं ना, गले में डाल देते हैं फंदा, फांसी की फंदा, है ना। वैसे शादी गलत नहीं है, पर आप सही से नहीं चलाएंगे तो फांसी की फंदा बन जाती है ना। फिर वो मैडम जब आ जाती है तो क्या करती है? अब 25 साल आपने कमाया, सब कुछ किया, 1 मिनट में क्या कहते हैं? तुम्हारा फ्रिज मेरा,
तुम्हारा बैंक बैलेंस मेरा, तुम्हारा घर मेरा, तुम्हारा सब कुछ मेरा, तुम भी मेरे हो, जा, सब हो जाती है खत्म। फिर क्या बोलती है, एक दिन तुम्हारा वो बड़ा भाई इतना सा जमीन क्यों ले गया, वो जमीन मेरे बेटों को चाहिए, मेरे बेटे के लिए कमा लाओ। अब जिस माँ के कोख से बड़े भाई, जो 4 भाइयों का जन्म है, उसी माँ के पेट से उसी भाई के साथ झगड़ा करते उस जमीन को लाने के लिए। और ज़रूरत पड़ता है, आजकल आप देख ही रहे, जमीन के लिए मार भी देते भाई भाई को। सोचिए कितना गंदी बात है ना, कि हमारे दादा परदादा सब उसी ज़मीन में चले गए, ढेर हो गए, हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, वो ज़मीन वहीं पे वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन झगड़ा कर रहे किस लिए, इतनी सी ज़मीन के लिए, है ना। वो सिखाया कौन, मैडम जी ने, है ना। और क्या कहा, बोला बोलो मेरा मेरा मेरा, फिर मेरा 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 करके मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी घर बोलते बोलते मौत आ जाती है। आखिरी एम क्या आ गया, मौत। और मौत की नींद में हम सो ही जाते हैं। फिर सब छूट जाती है ना, जितना कमाए आपने जीवन भर सब छूट गया या नहीं। तो मेरा मेरा करना जरूरी है, या बोल देना चाहिए कि सब तेरा तेरा तेरा। अगर जो बोलता है भगवान को सब तेरा, तो वो सेफ्टी होकर रहता है। वो भी मरता है, ऐसा नहीं कि नहीं मरता है, पर उसकी मरण अलग टाइप की होती है। वो भगवत धाम जाती है, वो इस जन्म मरण चक्र में नहीं फंसता है, और रहता तो इसी दुनिया में। उसको कहते हैं निष्काम कर्म। वो हर कर्म में भगवान को ऐड कर लेता है ना। अगर मैं शादी किया हूँ तो आपने कहा तो किया, मैं भोग कर रहा हूँ तो आपने दिया किया, लेकिन हर समय वो भगवान को क्या करता है, सेंटर में रखता है। तो आप सबको वही सीखना है, क्या करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है उसमें, क्या, भगवत नाम को। जो भगवान को पकड़ के चलता है और भगवान को सब सौंप देता है कि सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है, तो वही भगवत धाम जा सकता है ना। उसको कहते हैं निष्काम कर्म। भगवान भगवत गीता में कह रहे, वो सबसे बड़ा जोगी है, जो क्या है, संसार में रह के भी संसार को भोग नहीं करता, सब भगवान को समर्पण करके करता है। ऐसे करना भी बहुत मुश्किल है, तो उसको कैसे सीखेंगे आप, साधुओं के संग से सीखेंगे, है ना। आराम कर लीजिए, उनको बोलो आराम कर लीजिए, है ना। तो क्या कर लेना चाहिए, साधुओं के संग करना बहुत जरूरी है। साधुओं के संग में साधु सिखाते हैं, बेटा तुम्हारा आए हो इस संसार में, लेकिन तुम शरीर हो नहीं, है ना। ये पंचभूत का शरीर तुम्हारा है ही नहीं, ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा। कल आप 10 साल पहले सोचिए, कितने नन्हे से बालक थे आप, अभी देखो क्या हो गया। आप 10 साल के बाद क्या होगा सोचिए, सबका, ऐसा नहीं कि आपका ही, हमारी भी क्यों ना, है ना। तो सबका आ जाती है समय, इसलिए समय से पहले क्या करना चाहिए, टिकट खरीद लेना चाहिए। किसका, भगवत धाम जाने की टिकट। तो भगवत धाम जाने की टिकट प्रभुपाद कहते किसे खरीदेंगे आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत नाम की टिकट जो खरीदेता है वो भगवत धाम पक्का जाता है, उसका जीवन बहुत अच्छा करता है।